लो जी, उन्होंने पकड़ के सारे का सारा जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का पर्सपेक्टिव है उन्होंने उठा के नीचे फेंका है। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी कि उस नैरेटिव में वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो तो जनाब थोड़ा पुट सकता है, हमारे पंजाबी में कहते हैं थोड़ा पुटना, मीन्स के उड़ा के रख देगा चीज को, ठीक है, वो हमला कर सकता है। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर अमेरिका पाकिस्तान से डील करेगा तो हमेशा भारत को पूछ के करेगा, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इस वक्त उस रीजन के अंदर। अगर कोई पाकिस्तानी कोई सुन रहा है मेरी इस बात को, तो वो ज़ेनशीन कर ले कि आपके रिलेशनशिप, भारत आपकी सर्वाइवल और तरक्की के लिए भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना इज मैंडेटरी। आपको अंदाजा है, अगर नहीं अंदाजा तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट होती है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, जो कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो रिलीज करता है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है, और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। उसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, अगर आप उस पोर्शन में जाएं तो उसमें एक पोर्शन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का पोर्शन है, और ये जारी बात है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो हिस्टोरिकल एक्शंस हैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उनके जो क्राइसिस हैं वो अमेरिका के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें अंदर एस्केलेटरी साइकिल है, ठीक है, और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। सो ये वो समझते हैं कि एस्केलेटरी साइकिल है, मतलब चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं। लेकिन जो इससे ख़तरनाक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें जारी बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगेगी। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें। तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन इट मीन्स कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग। सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मीन्स, वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है। कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाक़या हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है। तो उसका जो जवाब है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। वो कहते हैं कि जो कश्मीर के ऊपर जो मिलिटेंट जो अनरेस्ट इन कश्मीर और जो मिलिटेंट अटैक है इन इंडिया, ये पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है। लो जी, उन्होंने पकड़ के सारे का सारा जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का पर्सपेक्टिव है उन्होंने उठा के नीचे फेंका है। इंडिया में वो जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ਅਸੀਂ एक दूसरे ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਰਹੇ हैं, लड़ते हैं पे, मारते हैं पे। That's what the leadership is offering us. That's what the total intellect we have. और दोनों मुल्कों की जो एक्सपेंडेड मिलिट्री पोस्टर्स हैं इंडिया एंड चाइना की अलॉन्ग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर, वो एलिवेट हो सकता है कन्फ्रंटेशन दोनों न्यूक्लियर पावर्स के बीच में। और उसमें वो कहते हैं कि दैट माइट इन्वॉल्व डायरेक्ट थ्रेट्स टू यूएस पर्संस एंड इंटरेस्ट एंड कॉल्स फॉर यूएस इंटरवेंशन। कहता है अगर इंडिया और चाइना का कोई मसला हुआ तो अमेरिका का कोई पर्सन इन्वॉल्व, किसी को ख़तरा हो सकता है और अमेरिका की इंटरवेंशन हो सकती है, ठीक है जी। और जो पिछले एलएसी के ऊपर मसले हुए हैं उसमें लो लेवल फ्रिक्शन हुई है एंड ऑल दैट। उधर न्यूक्लियर पावर है, दोनों का डिफरेंस अगर आप चेक करें आपको समझ आएगी
इंडिया को वो न्यूक्लियर पावर उधर बोलते हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान को वो न्यूक्लियर आर्म्ड, और पहली लाइन में ही वो अमेरिकन इंटेलिजेंस ये जो है वो कर रही है। इंडिया और चाइना की जब न्यूक्लियर की बात होती है तो चौथी लाइन में जाके वो डिस्कस करते हैं। इट मीन्स कि उनको पता है कि पाकिस्तान के पास जो पहला ही रिजॉर्ट है इंडिया के ऊपर वो न्यूक्लियर है। जो पाकिस्तान पहली चीज़ इंडिया के ऊपर बात करेगी वो न्यूक्लियर की होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्या उसे बोलते हैं जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें भी फर्स्ट यूज़ है, और वो इसीलिए सारी बात है कन्वेंशनल वॉर को रोकना है एंड ऑल दैट। अब ये जो चीज़ है कि जी नरेंद्र मोदी ये कर सकता है, आप देखिए उन्होंने इंडिया ने जो नैरेटिव बनाया है, उस नैरेटिव में आप इमेजिन करें कि उस नैरेटिव में वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो तो जनाब थोड़ा पुट सकता है, हमारे पंजाबी में कहते हैं थोड़ा पुटना, मीन्स के उड़ा के रख देगा चीज़ को, ठीक है, वो हमला कर सकता है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर अमेरिका पाकिस्तान से डील करेगा तो हमेशा भारत को पूछ के करेगा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इस वक्त, उनकी अपॉइंटमेंट्स देखें यहां पे व्हाइट हाउस की, और वॉशिंगटन डीसी में उनका इन्फ्लुएंस देखें, अगर आप परेशान हो जाएंगे उस रीजन के अंदर। अगर कोई पाकिस्तानी कोई सुन रहा है मेरी इस बात को, तो वो जेनशीन कर ले कि आपके रिलेशनशिप, भारत आपकी सर्वाइवल और तरक्की के लिए भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी। और दूसरा मुल्क कौन सा है? अफगानिस्तान है। तीसरा मुल्क कौन सा है? ईरान है। अगर आप फ्यूचर में, आपने कभी नहीं सोचा कि ईरान से तेल आप लेकर आप अपने इकोनॉमी को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चौथा मुल्क कौन सा है जिसने आप अपना कौंसल जनरल बंद कर दिया इस्लामाबाद के अंदर? वो चाइना है। इन चारों मुल्कों के साथ रिलेशनशिप जब तक ठीक नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अमेरिका अब फ्यूचर में आपसे बात करेगा वाया इंडिया, दे विल नॉट टॉक टू यू डायरेक्टली। तो तारड़ साहब फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो ये कहती है कि इंडिया हमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। तो इट मीन्स के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन आज बताता हूं आपको कि आपकी गेम हारने की फंडामेंटल रीजन क्या है। सबसे पहले जब यहां से मुगल निकल कर गए थे तो इस रीजन के अंदर उनके खिलाफ नवरतें दी और उनका साथ दिया मौलवियों ने, उन्होंने इंग्लिश पे दिए फतवे। आपने इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी, आप अरबी पे चढ़ गए, आप सीधी खिलाफत उस्मानिया के साथ जुड़ गए जाके। आप उनके साथ, आप टर्कियों के साथ उनके पीछे चलना शुरू हो गए। दूसरे जो लोग रहते थे भारत में, आपको 100 साल का गैप वहीं दे गए। सर सैयद अहमद खान की सिर्फ एक ड्यूटी थी वाहिद, कि आप में डिग्रियां देकर आपको तालीम याफ्ता मुसलमान को पैदा कर सके, सिर्फ उनकी ऑब्जेक्टिव ये था। हालांकि ब्रिटिश इंडिया के वो खुद मुलाजिम थे, लेकिन जब वहां से वो आपको गैप दे गए। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। भारत पिछले कुछ समय में ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बन चुका है और इस चीज़ को अब दुनिया रिकॉग्नाइज भी कर रही है। हाल ही में अमेरिकन थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में जो अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने निकाली, उसमें बोला गया है कि भारत आज के समय में अंडर पीएम नरेंद्र मोदी बहुत ही अग्रेसिव है। अग्रेसिव इन सेंस कि अगर भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी एडवेंचर होता है या कोई टेररिस्ट अटैक होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 26/11 के वक्त हुआ था, तो अब भारत रिटेलिएट करेगा और वो रिटेलिएशन बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट भी हो सकता है, क्योंकि 26/11 के वक्त इंडिया का कोई भी रिटेलिएशन नहीं गया था, सिर्फ एक डॉजियर गया था। लेकिन उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जब इंडिया के पीएम बने तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। इससे ये पता चलता है कि अब पाकिस्तान जब भी एडवेंचर करता है तो उसको बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इसमें दुनिया भर के तमाम ताकतवर देश भारत का ही साथ देंगे।